वेलकम एवरीवन। आज के इस केमिस्ट्री प्रॉब्लम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी मोलर सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं जब हम उसकी डाइल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो आप लोग को न्यूमेरिकल गिवन है या जो प्रॉब्लम गिवन है उसके स्टेटमेंट में आप लोग को समझा देता हूं। हमें 1 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन दिया है और सबसे पहले जो वो सोल्यूशन है वो 1 लीटर है। अब हमने उसकी डाइल्यूशन कर ली, हमने डाइल्यूशन करके उसको 5 लीटर तक लेके चले गए। तो आप बताओ कि इस जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बन गया इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। सबसे पहले हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये जो मोलर सोल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन सोल्यूशन है जो ओरिजिनल है उसकी हम नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं। तो मोलर सोल्यूशन को नॉर्मल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला यूज करना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हमने लास्ट वीडियो में बता दिया, यहां पर फिर मैं बता देता हूं। यानी जो एसिड है वो कितना प्रोटॉन लॉस करता है, यानी मानो बेसिक एसिड है, डाई बेसिक है या इस तरह क्या है। और किसी बेस के केस में आप लोग के पास वो कितना हाइड्रोक्सिल आयन और किसी साल्ट के केस में उसके जो वैलेंसी के अंदर चेंज आए उसको हम देख लेते। तो H2SO4 का हमें पता है कि डाइप्रोटिक एसिड है, तो इसका जो एन फैक्टर की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। और इसकी जो मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी क्या है वो 1 है। तो आप लोग का जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी क्या है, वो 2 नॉर्मल सोल्यूशन है जो 1 लीटर के अंदर है। अब आप लोगों ने इसकी डाइल्यूशन कर ली, इसको 5 लीटर के अंदर लेके चले गए। तो यहां पर आप लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन का फार्मूला यूज करेगा और वो नॉर्मेलिटी के केस में N1V1 इंटू इज इक्वल टू N2 इंटू V2। अब आप लोग को रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी यानी N2 फाइंड करना है, तो ये V2 आके यहां पर डिवाइड हो जाएगा। N2 विल बी इक्वल टू N1 इंटू V1 डिवाइड बाई V2। अब N1 की जो वैल्यू है वो यहां पर हमें गिवन है, तो यहां पर हमने फाइंड कर ली, वो 2 के बराबर है। और उस वक्त जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1। और जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है। तो 2 को जब आप लोग 5 के ऊपर डिवाइड कर लेते तो ऐसा करना पड़ता है ना, 2 इंटू 5। तो यहां पर पॉइंट लगा के 0 लगा के 4 लगा के 2 लगा 0, तो इस तरह ये कैंसिल हो जाते। तो रिजल्टेंट जो सोल्यूशन है उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो है 0.4 नॉर्मल। अब पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि जैसे हम ये जो कंसंट्रेशन है यानी नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी जितना आप लोग किसी सोल्यूशन की डाइल्यूशन करते हैं उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो यहां पर आप लोग 1 मोलर जो था उसकी नॉर्मेलिटी ये थी, तो 5 जब आप लोगों ने उसकी डाइल्यूशन कर दी, 5 लीटर तक उसको लेके गए, तो उसकी नॉर्मेलिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग माइंड को यूज करते हुए भी जो डाइल्यूशन है और जो नॉर्मेलिटी है उसको फाइंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।